सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन और यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज की मास्टर स्ट्रैटेजी। इस मास्टर स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप इजीली 95% मार्क्स अपने क्लास 12 बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। सो यार अगर आप लोग क्लास 12 बोर्ड 2025 में अपेयर कर रहे हैं सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो यार विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो यार जो बीएसटी है ना वो क्लास 12 कॉमर्स का सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है और ऐसा क्यों? क्योंकि इसको याद करना बहुत इजी होता है। बस आपको एक ट्रिक आनी चाहिए जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो हमारी दो बुक्स है हमारे बीएसटी में जो आपको पता ही होगी। सो जो हमारी पहली बुक है ना उसमें जो हमारे प्लानिंग के फंक्शन दे रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और स्टार्टिंग के दो चैप्टर है जो मैनेजमेंट, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, फिर आपका प्रिंसिपल वगैरह का है और एक आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का है। सो आपको क्या करना है ना कि जो बुक 1 है ना इसके जो सारे चैप्टर्स है वो आपसे कैसे लर्न होंगे। आपको क्या करना है, हर टॉपिक की ना जो हेडिंग और सब हेडिंग इन सबको आपको लर्न करना है। तो क्या करना है, आपको किसी पेज पर या तो लिख लो कि ये हेडिंग है और इसी ये सब हेडिंग है बिना देखे, तो ये आपको ये सारी हेडिंग लर्न हो जाएगी। और सब हेडिंग के साथ साथ हर सब हेडिंग के अंडर ना एक कीवर्ड होता है, तो उस कीवर्ड को आपको याद रखना है। जैसे कि हमारे जो फ्योल के प्रिंसिपल्स थे ना उसमें जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क था, सो उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन था, उसका कीवर्ड। ऐसे ही जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसके अंदर था हमारा इक्वालिटी, पैरिटी होनी चाहिए हमारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऐसे ही बहुत सारी जगह होती है जहां पर हमारी हर सब हेडिंग के अंदर एक कीवर्ड होगा। तो क्या होगा ना कि अगर आपको सब हेडिंग याद रहेगी तो आप क्वेश्चन में, एक तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताने का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग्स तो आपको याद है तो आप उसको लिख देंगे। तो आपको उसी के, अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है ना उसी के आपको, अगर उसमें आपने कुछ भी लिख दिया तो उसका आपको 3 से 4 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आपको कीवर्ड याद रहेगा ना तो आपका क्या होगा, आप क्वेश्चन फ्रेम कर ले, आप उसके अंदर जो कंटेंट है ना वो खुद से फ्रेम कर लेंगे एंड जो कीवर्ड है उसको उसके अंदर डाल के अंडरलाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को दिख जाएगा कि यार ये कीवर्ड अगर इसने लिखा है तो इसका मतलब इसको आंसर आता है। मतलब अगर आपने आंसर इस टाइप से लिखा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ना तो आपको फिर मतलब फुल मार्क्स स्कोर करने से उस क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता। आपकी इसमें तो यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। एंड ये वाली बुक में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी है। जो आपके पहले 2-3 चैप्टर तो फाइनेंशियल मार्केट के हैं और फिर उसके बाद एक चैप्टर आपका बिजनेस, जो कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। इसमें भी आपको यही करना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ना उस चैप्टर में बहुत सारी मतलब सब हेडिंग्स दे रखी है। तो उसमें क्या करना ना, आप इजी कुछ सब हेडिंग्स लर्न कर लेना, जो कि फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर में ना 10 से 15 सब हेडिंग दे रखी है एक पॉइंट की। तो आपको क्या करना, उसमें से 15 तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अराउंड 10 के अराउंड ही लर्न कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है और वो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 6 सब हेडिंग्स लिखनी होती है। इसमें भी आपको वही करना है कि सारी हेडिंग और सब हेडिंग लर्न करनी है और आपको उसके अंदर कीवर्ड याद रखना है। कुछ सब हेडिंग के अंदर एक कीवर्ड होगा ज्यादातर में तो, लेकिन कुछ में 2 कीवर्ड्स भी होते हैं, तो वो भी आप याद रख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और फिर अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप आराम से कोई भी आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। और जब आपने आंसर फ्रेम कर लिया, उसमें कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया, आपको बीएसटी में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। देन जो आपका जो बीएसटी के पेपर के टाइम का प्रिपरेशन गैप होगा ना वो अराउंड 4 to 5 डेज का होगा, जो कि बहुत अच्छा है। आप क्या करना कि अपनी बुक को, मैं तो आपको बताऊं कैसे रिवाइज करता था कि जो मेरी बुक है ना मैं उसको लेके बैठ जाता था, मैं सारे जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है उनको लर्न करता था, उसके अंदर की जो कीवर्ड्स है उसको भी लर्न करता था। एंड क्या करता था, जैसे मान लो मेरे चैप्टर 2-3 खत्म हुए तो फिर मैं एक बार खुद से रिकॉल करता था कि इस चैप्टर में ये था। एक बार मैं एक्टिव रिकॉल, इस टेक्निक को बोलते हैं। मैं उसको एक्टिवली रिकॉल करता रहता ताकि इससे मेरे को ये रहता था कि यार मैं पहले की चीज नहीं भूल रहा, मैं आगे की चीज लर्न करते हुए। आपको भी यही फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप दोनों बुक्स को लेके बैठ जाएंगे और आपका ज्यादा से ज्यादा 2 और उससे भी ज्यादा मतलब आप 3 घंटे से ज्यादा तो आपको लगेगा ही नहीं, दोनों बुक को आप पढ़ेंगे, आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना सैंपल पेपर्स लगाने हैं। तो सैंपल पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे क्या है ना बीएसटी में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होके आते हैं। तो क्या है ना कि आप पास्ट ईयर सैंपल पेपर देखेंगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। एंड आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि लास्ट में जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं। एंड जैसे मेरे को एक क्वेश्चन याद है, जो प्राइसिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन होता है, वो बहुत बार आ रखा है हमारे बीएसटी के पेपर में 6 नंबर का। इसलिए मतलब ये सारे क्वेश्चन याद रखिए। और ऐसे ही जैसे प्रोफेशन, बिजनेस एंड जो आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच के डिफरेंस का भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन के बीच के डिफरेंस का क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत रिपीट होके आते रहते हैं।
सो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा आपके पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से। सो बस आपके लिए यही मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और मैं तो आपको बताऊं कि आपको इसको रिवाइज करने में ना 1 दिन से ज्यादा भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जब आपका पेपर होगा ना तो उसमें आप सारे क्वेश्चन पेपर लगाना और इसको रिवाइज करते रहना, एक्टिवली रिकॉल करते हुए सारी चीजों को। सो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंसाइटफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। So that's it for today. This is Aryan signing off.